अगर समझा जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं कृष्ण कन्हैया के कथा को सुनाने वालों को पीड़ित किया गया। मैंने टेलीविज़न चैनलों पर सुना, हृदय बहुत दुखी हुआ। हमारे कृष्ण कन्हैया ने कभी कोई जातिवाद नहीं किया। मधुमंगल और श्री दामा और सबसे प्रेम से रहकर सबकी रोटी खाई और मिल बांट कर खाई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत देंग दर्शन। दोस्तों, देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इसमें तहलका मचा हुआ है। घर घर गांव गांव में एक चर्चा है। जिस तरह की कंडीशन देश में बन रही हैं, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की कंडीशनें देश में पैदा कर रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह की समस्याएं देश में पैदा की जा रही हैं। अभी हाल ही में एक घटना आप लोगों ने सुना होगा, इटावा में कथावाचकों की जात पूछी गई, धर्म नहीं पूछा गया। उनसे जात पूछकर उसके बाद जानकारी भी जो आ रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो लोग पहले भी कई बार उस गांव में कथा कर चुके थे, लेकिन किस वजह से मैं एक चीज़ और बताता चलूं। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण महासभा बुलाई थी परशुराम जयंती पे। एक माहौल बन रहा था कि अखिलेश यादव के साथ सारा ब्राह्मण जा रहा है। कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग देख रहे हैं वो अनजान नहीं है। हर आदमी अपने आप में बुद्धिमान है, समझता है कि जिन लोगों को हम यहाँ से चुन के देश की सेवा के लिए भेजते हो, हमारे बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं। हमारे साथ नरसिंह दास जी हैं जो कथावाचक हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को जो कथावाचक हैं उन्हीं लोगों से मैं आपकी बात करवा रहा हूं, जो उनके विचार हैं आपके बीच में प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत है बाबा जी आपका हमारे भारत देंग दर्शन चैनल में। धन्यवाद। बाबा जी, जिस तरह से ये घटना हुई है, तो क्या कथा कहने का या भागवत कहने का एक विशेषाधिकार एक ही आदमी को है या सारी जातियों को? मैंने बहुत पुराणों का अध्ययन किया है और कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष जाति विशेष को पूर्ण अधिकार है। हमारी अपनी सोच है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये शरीर म्यान है और आत्मा को तलवार भाव से समझा गया है। तो युद्ध चाहे अपनी रक्षा करना हो और चाहे दूसरे की रक्षा करना हो, कार्य तो तलवार ही करेगी। म्यान तो मात्र तलवार रखने की एक व्यवस्था है। तो शरीर म्यान हो, चाहे मलमल की हो, सोने की हो, चांदी की हो, किसी की भी हो सकती है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है और मनुष्यों में कोई भेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य बनाया है। जाति का प्रपंच कतिपय प्रपंचियों ने यही निर्धारित किया है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने कुल खानदान और व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। तो जाति का कोई मतलब नहीं है। जो योग्य है वो कथा कह सकता है, और कथा का मतलब ही है भूले भटके समाज को भगवान से जोड़ना, नैतिकता से जोड़ना, मर्यादा से जोड़ना, संस्कारों से जोड़ना। तो भैया मेरी तो यही सोच है, कथा सब कोई कह सकता है जिसको परमात्मा। कथावाचक की भी क्या कोई जात होती है क्या? नहीं, कथावाचक की कोई जात नहीं होती, संत की कोई जात नहीं होती, परमात्मा की कोई जात नहीं होती। मानव मात्र को परमात्मा को पाने का अधिकार है, और मानव मात्र को सद्गुण कथा के माध्यम से, गुणानुवाद के माध्यम से समाज को भगवान से जोड़ने का, नैतिकता से जोड़ने का अधिकार है। अगर कहीं कुछ लिखा भी होगा तो मैं उसे नहीं मानता। आप भागवत गीता कहते हैं? जी, मैं राम कथा भी कहता हूँ, भागवत कथा कहता हूँ, शिव पुराण और देवी भागवत भी कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत योग्य हूँ, लेकिन अपने नैतिक विचारधारा को भगवान के प्रति, समाज के प्रति उत्तरदायित्व मानते हुए अपने मानव धर्म को, मानव कर्म को सुंदर समाज के प्रति संप्रेषित कर रहा हूँ। एक भ्रांति लोगों के बीच में पैदा की जा रही है
कि कृष्ण भगवान जो है उनके बारे में, जबकि यदुवंश लिखा जा रहा है, जी। लेकिन कुछ लोग तथा कथित लोग उसको भ्रांतियां पैदा करते हैं। क्या कृष्ण भगवान यदुवंश में पैदा हुए थे, या लोग जो है भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं? तमाम तरह की किवदंतियां, समाज गुमराह हो रहा है यदुवंश को लेकर। तो यदुवंश पे आप क्या कहेंगे? अब सबको पता है हमारे कृष्ण कन्हैया यदुवंश में ही आए, और हमारे कृष्ण कन्हैया ने गौ सेवा की, समाज सेवा की। आवश्यकता पड़ी तो चक्र उठाया और सबको प्रसन्न करने के लिए माखन खाया, माखन चुराया, कई लीलाएं की, और सब लीलाओं का एक आध्यात्मिक चिंतन है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने कभी कोई जातिवाद नहीं किया। मधुमंगल और श्रीदामा और सबसे प्रेम से रहकर सबकी रोटी खाई और मिल बांट कर खाई। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, अगर समझा जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं कृष्ण कन्हैया के कथा को सुनाने वाले को पीड़ित किया गया। मैंने टेलीविज़न चैनलों पर सुना, हृदय बहुत दुखी हुआ। धिक्कार है ऐसे चिंतन को जो मानवता से दूर हटकर और मानव को मानव से ही दूर करता है। जो वहाँ कथावाचक थे, जो लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा है, सबसे पहले तो उनकी चोटी कटवाई गई। लोग कहते हैं चोटी कटवाना, किसी की शिखा कटवाना बहुत बड़ा अपराध होता है। उसके बाद चोटी कटवाने के बाद उनका सर पूरी तरह से मुड़वा दिया गया, उनकी नाक रगड़वाई गई, और यहाँ तक जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनके ऊपर एक स्त्री का पेशाब छिड़क के पवित्र किया गया। ये कहाँ का धर्म है? बिल्कुल मानवता से विपरीत कर्म है ये सब। और जहाँ तक मेरी अपना चिंतन है कि ये काम राक्षसों का था कि वो संत महात्माओं की चुटैया कटवाते थे, शिखा का विरोध करते थे, यज्ञ और पूजा पाठ परंपराओं का विरोध करते थे, और संत जन जो जंगलों में यजन पूजन करते थे तो राक्षस लोग ही तो उनके यज्ञों को विध्वंस किया करते थे। तो संत का मतलब होता है जो समाज को एक दिशा देने के लिए अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित कर चुका है। तो ये जो कर्म हुआ है, शिखा काटना, चुटिया काटना, ये मानवता के विपरीत है। ये दानव कर्म है और बिल्कुल घृणित कर्म है। इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए, और मैं अंतरात्मा की गहराइयों से इसका विरोध करता हूँ। और बिल्कुल मानवता के विरुद्ध, मुझे तो शर्म आती है ऐसा कर्म उन्होंने किया कैसे, बिल्कुल उचित नहीं था। दोस्तों, ये थे महात्मा हैं, संत हैं, कथावाचक हैं, नरसिंह दास जी। इनके विचार आप लोगों ने सुने। लगातार देख रहे हैं कहीं भारतीय जनता पार्टी अखिलेश के ऊपर जो है कहीं दोषारोपण कर दे। अखिलेश भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। फिलहाल जनता सब समझ रही है कि प्रेम भाव जिस तरह का हमारे बीच में था, ये राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं इसको, चूंकि इतना बड़ा मामला नहीं था, उस मामले को समझाया भी जा सकता था, और अब दोषारोपण एक दूसरे पे चल रहा है। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? आप लोगों का कमेंट क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।